भोक्ता भगवान, तो भगवान को नकल करके जब हम लोग भोक्ता होने को चाहता हूं तभी हम लोग को ये भौतिक जगत में आने पर कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा कर, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कोई नौकर है, बहुत धनी मालिक का पास नौकरी कर रहा है, ताकि वो कोई ऐसा समझता है कि देखो जी ये तो मालिक बन के है, मैं नौकर हूं, अगर हमको ऐसा पैसा मिल जाता तो मैं मालिक होता है। स्वाभाविक जीव का जो स्वाधीनता थोड़ा सा ज्यादा नहीं ये है, ऐसे चिंतन कर सकता है। बाकी उनका जो स्वरूप है जीव का, वो भगवान का नौकर, जीव का स्वरूप है कृष्ण दास। बाकी वो कृष्ण दास जब नहीं करने को चाहते हैं तो मैं कृष्ण का दास क्यों होगा, मैं खुद ही कृष्ण बन जाऊंगा। इधर भी चलता है ऐसा, जो प्रमाण दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रबुद्धंते नराध, जो लोग सब समय पाप कार्य में लिप्त है, दुष्कृति न। कृति का अर्थ होता है जिसको दिमाग बहुत अच्छा है, बाकी दिमाग अच्छा होने से काम नहीं चलता, दिमाग को अच्छा काम में लगाना चाहिए। ताकि ऐसे बहुत से बड़े बड़े चोर है, बदमाश है, स्मगलर्स है, उनको दिमाग तो बहुत अच्छा ही है, मानना चाहिए, ताकि खराब काम में लगा। दिमाग को आप जैसा काम में लगाइए वो लग जाएगा। प्रकृति आपको सब सुविधाएं दे देंगे। आप अगर चोर होने को चाहते हैं तो प्रकृति आपका ऐसे दिमाग दे खूब अच्छी तरह से खूब भारी चोर हो। और अगर भक्त होने को चाहते हैं तो प्रकृति आपको ऐसे दिमाग दे देंगे खूब बड़े से बड़े भक्त भी हो सकते हैं। ये आपका हाथ में। तो इसी प्रकार जब हमारा दिमाग भगवान की सेवा में नहीं लगाने चाहता हूं, अपने भोग में लगाने चाहता हूं, तभी हमको ये भौतिक जगत में आने, इसको तरह समझ। अगर कोई पूछे भौतिक जगत में क्यों हम लोग आए हैं, और इधर का भौतिक जगत का जो दुख है, ये दुख है, इधर सब समय हमको परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम, दुख का आलय। इधर जो सुख है पहले तो कुछ दुख भोगने पड़ेगा। अगर आप करोड़पति होने को चाहते हैं तो पहले तो आपको बहुत दुख भोगने पड़ेगा वो रुपया कमाने के लिए। वो भी कमाया और 10, 20, 50 वर्ष आपने किसी तरह से भोग किया, वो भोगते भोगते भी नष्ट हो सकता है, और नहीं तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जहां का रुपया तहां ही रह जाएगा। फिर आपको और एक शरीर लेने पड़ेगा अपना का कर्म का अनुसार। वो मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और कुत्ता का शरीर भी मिल सकता है, वो तो अपना कर्म का अनुसार। इसलिए इधर जो सुख भोगने की इच्छा है वही माया, क्योंकि सुख इधर है नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है वो भी कुछ दिन के लिए। अगर आप ऐसे ही मान लें कि दुख है सुख है, मैं अपना जो रुपया पैसा कमाया है, मकान आदि सब बनाया है, इसका हम भोग करूंगा, तो वो भी आपको भोग करने को देगा ना, करके 10, 20 बरस, बस 50, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए कहते हैं अशाश्वतम, नित्य काल के लिए नहीं, कुछ दिन। तो कहने का मतलब जो भगवान को नकल करके जो भोग करने को चाहते हैं, भोक्ता भगवान, जैसे भगवान का रासलीला होता, उदाहरण तो ऐसे ऐसे बहुत सा मूर्ख है वो भगवान का रासलीला नकल कर। तो ये जो इच्छा,
जो भगवान को नकल करके नकल भगवान होने का जो इच्छा है, वो इच्छा से हमको भौतिक जगत में आने पर, और अपना हिम्मत अनुसार जिसको कर्म कहा जाता है, सब आदमी भोग करता है। बम्बई शहर में बम्बई का मिट्टी, बम्बई का जल, बम्बई का वायु, ये सब एक ही है। बाकी कोई करोड़पति हो जाता है और कोई रहने का भी ठिकाना नहीं है, वो समुद्र का किनारे में जाके उधर थोड़ा सा पानी में स्नान करते हैं, कपड़ा उधर ही धोते हैं, उसे जगह ही नहीं। जगह तो एक ही है मुंबई, बाकी आपका कर्म का अनुसार कोई खूब भोग कर रहे हैं, कोई कम भोग कर रहे हैं, ये दुनिया ऐसी। तो असल में जो कोई इधर आए हैं इस दुनिया में, ब्रह्मा से शुरू करके और वो जो मल का कीट होता है वहां तक आप ब्रह्म सब अपना अपना कर्म का अनुसार इधर भोग कर रहे हैं। और भोग क्या कर रहे हैं कि ये जो भौतिक चीज है, मट्टी है, जल है, पानी है, अग्नि है, वायु है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये 8 चीज, सुख और जल। तो सुख, मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म है, और मट्टी, जल, अग्नि, वायु ये सब स्थूल है। 5 प्रकार के स्थूल वस्तु और 3 प्रकार के सूक्ष्म वस्तु, यही हमारा भोग का सामग्री। भूमि रपान वायु अंग मना बुद्धि रेव अहंकार में प्रकृति भिन्ना। बाकी ये जो चीज है ये भी भगवान का है, ये हमारा नहीं है। हम मट्टी लेकर के, जल लेकर के, ईटा पत्थर बना करके मकान बनाता हूं, बाकी मट्टी जो है वो भगवान का है, जल जो है भगवान का है, अग्नि जो है वो भगवान का है। भगवान कह रहे हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, और मन भी जो आपका है वो भी भगवान का। तो अगर ये विचार कीजिए तो आपका जो शरीर है 5 प्रकार का स्थूल वस्तु से जो ये शरीर बना है, 5 भौतिक और सूक्ष्म वस्तु, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीज तो भगवान के है। तो फिर आपका कैसा हो गया? इसलिए जो समझदार है वो भगवान का चरण में प्रवृत्ति करते हैं। जो मैं जो चीज भोग करने को चाहता हूं ये तो सब भगवान का ही चीज। इसलिए शास्त्र में बताया यज्ञ करो। यज्ञ करने का अर्थ होता है कि वो भगवान से जो तुमको चीज मिला है उसको मानो, जो भगवान ये आप ही का चीज है, हमारा व्यवहार के लिए आप दिए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। इसका नाम है यज्ञ। और शास्त्र में इसीलिए यज्ञ का विधि है। यज्ञ का अर्थ होता है कि जब यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु, भगवान विष्णु का और एक नाम है यज्ञपति। जो हम लोग यज्ञ जो करते हैं उसको भोक्ता भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसा। हम जो तपस्या करते हैं उसका तपस्या का फल होगा, उसको भोगता है भगवान। हम लोग जो रुपया पैसा कमाते हैं अनेक तपस्या करके, अनेक तकलीफ करके, और वास्तविक उसको भोगता भगवान। ये जो समझदार है, जो समझ सकता है, उसको कहा जाता है कृष्णकांत। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhe nachao 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 prabhu nachao se